पिछले कुछ वक्त में आपने कई कांग्रेस नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि सत्ता भले ही किसी की भी हो लेकिन सिस्टम आज भी हमारा है। इसी को लेकर सोनिया गांधी अब एक बार फिर एक्टिव होती हुई दिखाई दी हैं और उन्होंने द हिंदू में एक लेख लिखा है जिसमें भारत की शिक्षा नीति पर उन्होंने सवाल उठाए। कहा कि लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और जो देश की शिक्षा नीति है उस पर आरएसएस का लगातार कब्जा होता जा रहा है। उसी तरीके के प्रोफेसर टीचर्स नियुक्त किए जा रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं और देश फिलहाल केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण की तरफ जा रहा है। क्या कुछ सवाल उठाए सोनिया गांधी ने और क्या कुछ सच्चाई है, उसी पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर काफी दिनों बाद सोनिया गांधी जी एक्टिव दिखाई दिए और सीधे आप पर भयंकर सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने और क्या कुछ है असलियत? अभिषेक जी, मेरे ख्याल से ये पत्र के माध्यम से उनका दर्द छलका है। जो अमूलचूल बदलाव हो रहे हैं भारत के शिक्षा प्रणाली में और खास करके उच्च शिक्षा में, उसमें उनका एक दर्द झलक रहा है। अब दर्द क्या है, आप देखेंगे कि आजादी से लेकर अभी तक जो हमारी पूरी शिक्षा नीति और प्रणाली थी उसमें लेफ्ट का बहुत ज्यादा दबदबा था। उसमें वामपंथी विचारधाराएं एक तरह से इतनी हावी थी कि आप देख लीजिए आज देश की जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज है, आप बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए देखेंगे जो बहुत एक्सट्रीम इंसिडेंट्स होते हैं। चाहे वो जेएनयू में देख लीजिए, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जामिया मिलिया में देख लीजिए, तो होते रहते हैं। अब क्या हुआ है, पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो पूरी शिक्षा प्रणाली है इसको फिर से सेंटर में लाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पे किसी एक विचारधारा को तरजीह नहीं देनी चाहिए। वहां पे हर कुछ निष्पक्षता से पढ़ाई जाए और फिर बच्चे चुने कि उन्हें क्या पसंद है, किस विचारधारा में जाना चाहते हैं। तो जो वामपंथी विचारधारा का हावी होने का प्रश्न था वो खत्म हो रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है उसी प्रकार से चेंज किया जा रहा है। अब हम मुगलों की तारीफ नहीं करते हैं अपनी किताबों में। अब हम जो ब्रिटिश रूल है उसकी तारीफ नहीं करते अपनी किताबों में। वो बदल रहा है, फैक्ट्स बताते हैं और फिर लोगों को जज करने देते हैं कि आपको तारीफ करनी है कि उसको क्रिटिसाइज करना है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें आप देखिए, जेएनयू में आप देखेंगे, यही जेएनयू है जहां पे जब बाबा रामदेव जाते हैं एक भाषण देने के लिए तो उनका कितना घोर विरोध होता है। जब राष्ट्रपति जाते हैं तो उनका घोर विरोध होता है। और वहीं से उमर खालिद निकलते हैं, वहीं पे अफजल गुरु के लिए नारे लगाए जाते हैं, आपको ध्यान होगा। तो सोचिए कैसी यूनिवर्सिटी हम बना के निकाल रहे हैं जहां एक विचारधारा के लोग इतने ज्यादा हावी हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो सेंटर ने अब कहा है, जो मोदी जी की सरकार उसने कहा है कि इस प्रकार का एक विचारधारा को हावी नहीं होने देना है, इसलिए निष्पक्ष लोगों को लाना है, हर चीज पढ़ानी है, हर चीज समझानी है। एक तो ये एंगल है और इसके कारण मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अब देखेंगे किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में आप देखेंगे जब कोई भी विचारधारा को हावी होना होता है तो सबसे पहले वो यूनिवर्सिटीज को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ने और वामपंथी विचारधाराओं ने 70 साल तक यही किया है और वो अब ध्वस्त हो रही है। दूसरा, आप देखेंगे जो उच्च शिक्षा है उसमें एक प्रकार से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। अभिषेक जी, आज आप हमेशा डिबेट्स में सुनते होंगे, आईआईटीज की संख्या देख लीजिए, आईएम्स की संख्या देख लीजिए, एम्स की संख्या देख लीजिए, ट्रिपल आईटीज देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख लीजिए। करीब करीब ये सारे इंस्टीट्यूशंस 2014 तक जितने थे अगले 10 सालों में 2 गुना या तिगुने हो गए। हमारे आईटीज तिगुना हो गए हैं, हमारे एम्स तिगुना हो गए, एम्स तो खैर मल्टी गुना हो गए हैं, हमारे क्या बोलते हैं एनआईटीज बढ़ गए हैं, हमारे ट्रिपल आईटीज बढ़ गए हैं। दूसरा, हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ला रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जैसे मैं खुद जब पढ़ता था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता था। ऐसा कोई मेल ही नहीं था। आज के दिन में कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, साथ में म्यूजिक पढ़ सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम ला रहे हैं, हम फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स है जो सरकार ले रही है और जिसका स्वागत करना चाहिए हमें। लेकिन सोनिया गांधी जी को दिक्कत इस बात से हो रही है कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज पे पकड़ थी उच्च शिक्षा पे, वो अब ध्वस्त होती हुई दिख रही है। ये जो शिक्षा नीति 2020 है उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आ रही हैं, वही चीजें आपने बताई। बिल्कुल, लेकिन वो तो कह रही है कि आपने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। अभिषेक जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, शिक्षा का व्यवसायीकरण कब नहीं था देश में? जब मैं फिर से वो एग्जांपल, जब मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था तो 6 आईटीज थे देश में। आज 20 से ऊपर आईटीज है। तो उस समय अगर 6 आईटीज में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता था, तो व्यवसायिक था या नहीं? आज अगर आईटीज की संख्या बढ़ के 3 गुना हो गई है तो व्यवसायीकरण कम हुआ ना, वो सरकारी कॉलेजेस आज हुए। हर चीज में आप देख लीजिए। दूसरा,
आप कभी भी जब कोई भी एवेन्यूज खोलते हैं तो हर प्रकार के प्लेयर्स आते हैं, और गवर्नमेंट का उसमें रोल ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। आज गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोल के यही किया है। आज गवर्नमेंट ने बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट खोले हर चीज के लिए, ट्रिपल आईटीज, सिंपली आईटी के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वो खोल के वही किया है। तो ये जो व्यवसायीकरण वाला जो बात है, 70 सालों से तो वही चला रहा था, उस समय तो आपको कभी दिक्कत नहीं व्यवसायीकरण से। आज वो कम हुई है मेरे ख्याल से। आज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, अब मेडिकल की सीटें देख लीजिए ना अभिषेक जी, पहले मेडिकल की सीटें 2014 तक, अब देखिए करीब 50,000 सीटें थी, आज 1 लाख के ऊपर सीटें। तो व्यवसायीकरण घटा या नहीं घटा? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस समय इतनी स्कार्सिटी थी, ऐसे भी एडमिशन लेने में कहीं इतनी दिक्कत होती है और प्राइवेट कॉलेजेस का ही सहारा होता था, वो बहुत हद तक कम हुई है। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि अब 2014 से अब तक देश भर में प्राइमरी स्कूलों की जो संख्या है वो मतलब 90,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि देश को नए स्कूलों की जरूरत है। या तो उनका विलय हो गया, उसमें और भी एक हाँ, तो उसमें और भी एक डेटा है, और नए स्कूल्स खुले भी है करीब 40-50 हजार के आसपास। तो क्या होता है अभिषेक जी, कभी भी जैसे सर्व शिक्षा अभियान को आप जब देखेंगे तो उसका एक नियम होता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है उसको स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़े, ताकि अपने आसपास में स्कूल्स हो। तो इस कारण से क्या होता है, कई बार कई जगहों पर जब स्कूल खुलते हैं, मान लीजिए 10 घरों का एक छोटा टोला है, वहां पे एक स्कूल खुल गया। अब उसके कारण वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 टीचर्स है, सब कुछ है, लेकिन पता चल रहा है 3 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो उसके बच्चे सरकार क्या करती है, जो पास के दूसरे स्कूल के साथ उसे विलय कर देती है। तो इसे स्कूल बंद होना नहीं कहते, इसे विलय होना कहते हैं, और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब इससे क्या फायदा होता है अभिषेक जी, ये भी देखिए। हो सकता है ये जो 2 स्कूल्स हो, इसमें 2-2 शिक्षक हो अलग अलग विषय के, लेकिन जब वो कंबाइन होकर एक स्कूल हो गया तो एक ही जगह पे 4 शिक्षक है अलग अलग विषय के। तो इन बच्चों को भी अलग अलग विषय के लिए विशेषज्ञ शिक्षक मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ये भी समझना होगा। तो इन तरह के डिटेल्स में नहीं जाते, ये जानबूझ के इस प्रकार के नैरेटिव्स उठाते हैं जो सुनने में लगे कि सरकार कितना गलत काम कर रही है, जबकि बहुत सोचे समझे, बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं ये। अच्छा, उन्हें एक और दर्द है कि आप शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। मुगलों के चैप्टर क्यों हटा दिए भाई आपने किताबों से? अभिषेक जी वही कह रहा हूं मैं कि उनके हिसाब से सेकुलरिज्म वही है जहां हम मुस्लिम आक्रांताओं की तारीफ पे तारीफ करें, जहां हम ब्रिटिश राज की तारीफ पे तारीफ करें, तो उनके हिसाब से सेकुलरिज्म वो है। हमारे हिसाब से शिक्षा और सेकुलरिज्म दोनों ये है कि आप सारे फैक्ट्स को सामने रखें, जो भी हुआ आप निष्पक्ष होकर बताएं, और फिर लोगों को खुद ही इवैल्यूएट करने दे, जज करने दे कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। छुपाए नहीं अपने इतिहास को, अपने इतिहास को गलत तरह से डिस्टॉर्ट करके नहीं पढ़ा है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी, आप देखेंगे अभिषेक जी, पहले जितनी भी किताबें लिखी जाती थी वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी जाती थी। अब जितने भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, रोमिला थापर, इरफान नबवी और जितने थे, अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे राइट विंग के भी ऑथर्स बहुत सारी नई नई किताबें लिख रहे हैं, तो नए नैरेटिव सामने आ रहे हैं, नया रिसर्च सामने आ रहा है। आज टीपू सुल्तान पे नया नैरेटिव सामने आया है, औरंगजेब पे नया नैरेटिव सामने आया है, तो सबको नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल में उन्हें भी दोनों तरफ के फैक्ट्स पता चलने चाहिए। तो इसे सांप्रदायिकरण नहीं करते, इसे निष्पक्ष शिक्षा कहते हैं, और फिर बच्चों को इवैल्यूएट करने दो कि उन्हें किसे हीरो बनाना है और किसे विलेन बनाना है। नहीं सर, भेदभाव तो आप कर रहे हैं। आप मुगलों का चैप्टर हटा के उसमें संविधान का चैप्टर अगर जोड़ रहे हैं, गलत है ये। संविधान पढ़ने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। संविधान की किताब सिर्फ उन्हीं के पास रहनी चाहिए, कोई और नहीं जान सकता संविधान को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने अगर स्कूल में ढंग से पढ़ाई की होती, और कॉलेज में जो उनका सबको पता है कि कॉलेज में फेल नहीं हुए होते, तो शायद सबको पता है अभिषेक जी वो कहाँ पढ़ के आया है। हिंदुस्तान में आईटी की होगी, इंजीनियरिंग की होगी, वो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आए, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। नहीं, ये तो हमें भी पता है कि गए जरूर थे वो, राजीव गांधी भी गए थे और वो भी गए थे, लेकिन दोनों फिर लौट के कैसे आए ये सबको पता है। तो अगर उन समय अच्छे से पढ़ाई की होती तो शिक्षा नीति में मेरे ख्याल से एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड व्यू होता और सरकार को भी उससे फायदा होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आपको याद हो तो जब देश आजाद हुआ था उस वक्त भी देशभक्ति के गीत इस देश में गाए जाते थे, लेकिन आजादी के लगभग 5-7 साल के भीतर जो वामपंथी विचारधारा थी वो देश पर इतनी हावी हो गई कि हमारी एनसीईआरटी तक में यह बताया जाने लगा, लिखा जाने लगा, शायद राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था निमंत्रण देकर। मतलब किस स्तर की, कौन से पता नहीं इतिहासकार लेकर आते हैं जिसने इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया, उसके बारे में ये शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया गया। तो जिस तरीके से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वो इतिहास अब बदल रहा है। अब इस देश में बच्चे मुगलों को महान नहीं पढ़ते हैं बल्कि अपने देश के सूरवीरों को महान पढ़ते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को अब दिक्कत होने लगी है कि आखिर मुगलों के चैप्टर हटाकर क्यों संविधान और इस देश के सूरवीरों का, इस देश का इतिहास बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सूट
नहीं करते विचारधारा कांग्रेस पार्टी को, इसलिए सोनिया गांधी को दर्द हुआ और द हिंदू में एक आर्टिकल लिखकर बताया कि शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। बाकी मृत्युंजय जी ने जैसे बताया कि पढ़ने दीजिए, बच्चों को अंदाजा लगाने दीजिए कि क्या कुछ उनके लिए सही है क्या नहीं है, वो खुद ही फैसला कर लेंगे। तो ये फैसला भी आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। एक बार फिर मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आपकी इस चर्चा पर क्या कुछ राय है, दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।